और एलजेपी-आर के सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है और बहन मायावती की पार्टी बसपा का हाथ थाम लिया। बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद अरुण कुमार अब बीएसपी के सिंबल पर जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज स्टेट से बात करते हुए अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी में बिहार में संघर्षरत रही है, लेकिन यूपी में बहन मायावती की सरकार रही है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में चिराग पासवान ने भारी गलती की है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और मैं धोखे में आ गया। मुझे पितातुल्य समेत क्या क्या नहीं कहा गया। इन कारणों से मैं इमोशनल रूप से जुड़ गया, लेकिन उनके नेतृत्व में यह संभव नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद और चिराग पासवान की पार्टी में थे, आज बीएसपी का दामन थामा है। सर, पहला सवाल है कि 2 बार आप वहां से सांसद भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, इस बार क्या कारण आ गया कि चिराग को छोड़कर बीएसपी का दामन? ये सबको पता है कि चिराग पासवान ने पार्टी को दुकानदारी में बदल दी, राजनीति को दुकानदारी में बदल दी। कहीं वहाँ सिर्फ राज की चिंता है, नीति की कहीं चिंता नहीं है। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका स्लोगन था वो ध्वस्त हो गया। और ये जो वहम था कि चाचा पिता तुल्य ये कहते हैं, यह एक फिल्म का नाटक था जो नैरेटिव समाप्त हो गया। तो मैं अभी 20 साल राजनीति करूंगा, तो एक नया नैरेटिव गढ़ने के लिए मैंने बसपा का दामन थामा है और यह विकल्प बनेगा बिहार में, बिहार की सत्ता का। नहीं, आपने पहले भी कहा था कि इस बार जनता तय करेगी कि मुझे क्या करना है, तो मानते हैं क्या कि जनता इस बार चाहती है कि इस बार आप बीएसपी से चुनाव लड़ें? सब लोगों से बात करके ही, अभी भी यहाँ जनता बैठी हुई है, वो सब लोगों ने बात करके ही बीएसपी से लड़ने का आग्रह किया और बीएसपी से अप्रोच हम लोगों ने किया और यहाँ सम्मान लोगों ने दिया। तो मुझे भरोसा है कि जिसके लिए संघर्ष किया, जिसके लिए रैलियां आयोजित की, जिसे बिहार का भविष्य बता रहे थे, वो आदमी बड़ा नकली निकला। लेकिन चिराग पासवान ने तो ये साफ कहा है कि उनकी नाराज़गी मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास 5 सीटें थी, मैंने कोशिश की थी, नहीं मिल पाई, मैं आपसे बात करूँ, मतलब आपसे बात करूँ। 5 सीट उनके पास थी तो वैशाली से लड़ाते। मुझे बिहार में हर लोग जानते हैं। रेणु कुशवाहा को खगड़िया लड़ाते, एक भी पॉलिटिकल जीव को लड़ाए। लोग जानता है कि वैशाली में टिकट कैसे मिला है, जिसके बारे में अंतिम तक कहते रहे। जो लोग कहते थे कि ये पंजाब का तेल जलता है, चिराग में बुझ गया, उनके परिवार को समस्तीपुर से टिकट दे दिया। फ्रंटल लड़ाई हम लोग करते थे। तो क्या है नीति, जरा बताएं तो। पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को दिया है, एक भी पढ़ा लिखा लोग पटना यूनिवर्सिटी का नहीं मिला, ऑक्सफोर्ड का मिला। जो यहाँ का मिचाई नहीं समझ पाता है, जो घास नहीं समझ पाता है, जो पेड़ पौधा नहीं समझता है, जो पैदा लिया दलित परिवार में, चला गया अमीर घराने में और कोटा खा रहा है दलितों का। तो आप बताइए, हम तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज से भी। हम जब जहानाबाद से पहली बार सांसद हुए थे, जल रहा था, और वहाँ जो हमने अंबेडकर छात्रावास बनाया है वो इस प्रदेश का अव्वल है, जहाँ से लड़के पढ़ करके गरीब परिवार के, जिसको साइकिल नहीं होता है, वो हाथी पर चढ़ने का सपना देखता है। और उसको जहाँ लोग पानी में छाता ओढ़ करके अपने कमरे में रहते थे, 1 नंबर का। हमारे मन में यह है कि हम जो राजनीति करते हैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंचित समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ। मानते हैं अरुण कुमार की जहानाबाद में इस बार जीत सुनिश्चित है? अरुण कुमार जीत और हार की परवाह किए बिना, लुटेरों की, अनैतिक शक्तियों की हम क्या जानते थे। हमने तो आवाज़ लगाई थी सत्ता में रह करके। रूपम पाठक के साथ गलत हुआ है, जाकर के पूर्णिया में धरना दिया था, एक विधायक की हत्या हुई थी। हम तो सभी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। साफ कहा कि चिराग पासवान ने वो तमाम कोशिश कर ली मुझे टिकट नहीं देने के लिए, लेकिन इस बार बीएसपी से जहानाबाद से उम्मीदवार हैं और जीत हार तो लगा रहता है। इससे पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। इस बार जनता क्या करती है, जनता का क्या मूड रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।